वाक्चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निद्रा अल्पहारी गृहत्यागम विद्यार्थी पंच लक्षणम। स्वागत है आप सबका। आइए आज हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्यों में कर्ता उद्देश्य, कर्ता अर्थात उद्देश्य दोनों एक ही होते हैं। एक से अधिक हो सकते हैं परंतु क्रिया एक ही होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे राम पत्र लिखता है, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया, उसने खाना खाया, वह बाजार गया, परी नहा ली आदि। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उपवाक्य का मतलब छोटे वाक्य, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, कम से कम दो वाक्य एक वाक्य में जुड़े होंगे, वो भी समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से। बीच में समुच्चय बोधक शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। ध्यान रखना, समुच्चय बोधक शब्द संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों के बीच में लगते हैं, इधर उधर कहीं लगता है आगे पीछे, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो ये हैं और, तथा, इसलिए, किंतु, फलता, अतः, क्योंकि, परंतु, ताकि आदि। ऐसे शब्द किसी दो वाक्य के बीच में जहां दिख जाए वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण जैसे यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी, बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। ये उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य के चार प्रकार होते हैं: संयोजक, विभाजक, विकल्प दर्शक, परिणाम बोधक, परिमाण बोधक। तो यहाँ पर देखते हैं, हेडिंग से ही पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। संयोजक का मतलब होता है मेल, जब दो वाक्यों को कोई वाक्य जोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं संयोजक। ये समुच्चय बोधक जो शब्द है संयोजक में वह और है। इसके बाद है विभाजक, उपवाक्यों में परस्पर विरोध प्रकट करता है। पहचान है पर, दो वाक्यों के बीच में हमेशा पर आएगा। विकल्प दर्शक, दो वाक्यों में विकल्प का बोध होता है, जो इसकी पहचान है वो या, यद्यपि है। इसके बाद है परिणाम बोधक, इसके दो वाक्यों में जो समुच्चय बोधक शब्द है वह इसलिए है, इसलिए इसका परिणाम देता है, फल देता है। आप देखिए उदाहरण एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे संयोजक मेल, दृष्टि खेल रही है और सृष्टि रो रही है, दोनों वाक्यों में आपस में संबंध है, मिला रही है एक दूसरे को। अगला है विभाजक, विरोध प्रकट करना है तो वाक्य बनेगा सीमा गा रही है पर नीलम चुप है। आगे है विकल्प दर्शक, दो वाक्यों में विकल्प उत्पन्न करेगा, या तो इस कार्य को आप कीजिए या तो चले जाइए। जैसे तुम कुछ तो कहो या यहाँ से चले जाओ, कुछ कहना हो तो कहो वरना यहाँ से जाओ। अगला है जो परिणाम बोधक, इसलिए इसका परिमाण या फल जो है दिखाता है, दर्शाता है। मोहन ने कठिन परिश्रम किया इसलिए पास हो गया, मोहन कठिन परिश्रम करने के साथ पास हो गया। वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और शेष उपवाक्य पर आश्रित हो उन्हें मिश्र उपवाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं लेकिन उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, बाकी उस पर निर्भर होते हैं, बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। बहुत ही आराम से समझना, घबराना नहीं, क्लास 10th वाले बहुत ध्यान देंगे। आगे है जैसे वाक्य देखिए, सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को पहचानना। देखिए वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य उपवाक्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। वह समुच्चय बोधक शब्द यहाँ दिया गया है, जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसके, जहां, जब, तो, अगर, क्योंकि, यदि, परंतु, तब आदि, ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। इसकी पहचान यही होती है। आश्रित उपवाक्य जो होता है वह जा से, जैसे जिसने, जैसे, यदि
आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। जहां ये शब्द मिल जाए समझिए वहीं से मिश्र वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। पहली बात तो जिसमें जिसने जिन्हें जिसमें जिस वाक्य में होगा वह मिश्र वाक्य होगा, लेकिन जब उपवाक्य पहचानना होगा आश्रित और मुख्य उपवाक्य, तो जहां पर जिसमें जिन्हें आदि शब्द मिल जाए वहीं से आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित उपवाक्य आरंभ में भी आ सकते हैं अर्थात वाक्य के पहले भी आ सकते हैं, मध्य में, बीच में भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है एक तरफ से लिखा गया है कि सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी, तो आपने जिसने यहाँ देख लिया कि मैम ने बताया है कि जिसने जहां से होगा वहीं से आश्रित उपवाक्य होगा, सही बात है, लेकिन ये बाद में ही नहीं होगा, ये बीच में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ है आरंभ में, वह बालक जिसने बालक की जान बचाई यहाँ रहता है, बाद में हो गया। जैसे जान बचाई, फिर यहाँ जिसने बालक की जान बचाई वह यहाँ रहता है। अब देखिए यह आरंभ में आ गया। फिर से है वह लड़का यहाँ रहता है जिसने बालक की जान बचाई, तो वह बाद में आ गया। मिश्रित उपवाक्य पहचानना बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान दे, रटे ना, समझे, बस देखें, बाकी तो हम हैं ही। मिश्र उपवाक्य में मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। देखिए सिपाही ने उसको पीटा, यह मुख्य उपवाक्य है। अभी वाक्य दिया गया था पहले, जिसने जेब काटी थी। देखिए आश्रित उपवाक्य में जिसने शब्द से जुड़ा है, समुच्चय बोधक शब्द से। स्वामी गणेशानंद ने कहा था कि शाकाहारी रहो, की भी समुच्चय बोधक शब्द है, इससे जुड़ा है, तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य होगा। बाकी इधर का सब क्या है, मुख्य उपवाक्य है। अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे जो साहित्यकार थे, जो क्या थे, साहित्यकार थे, जो से जुड़ा है। ये आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य की पहचान है। इसी तरह से आप छाटेंगे, देखेंगे। आगे आपका है गृह कार्य। मिश्र उपवाक्य किसे कहते हैं? यह मकान वही है जिसमें बाल मुकुंद का जन्म हुआ था। में आश्रित उपवाक्य क्या है बताइए। संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। संयुक्त वाक्य के दो उदाहरण लिखिए। नेहा और परी बाजार जा रही हैं, में कौन सा वाक्य है? सभी लोगों को लिखना है। अमन, आर्या, समीक्षा, झिमझिम, जितने लोग हैं, ऋषभ इत्यादि, सौरभ, सबको लिखना है। उत्तर लिख के देना है कमेंट बॉक्स में। क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 10th जो भी पढ़ रहे हैं सबको उत्तर लिखना। जो भी वीडियो को देख रहे हैं उत्तर लिखेंगे, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा।